आज के प्रसंग में मंदोदरी रावण से कहती है, जिन श्री राम ने कबंध राक्षस खरदूषण त्रिशरा को खेल में ही मार डाला, जिनके दूतों ने आपके बीच में आकर अशोक वन को उजाड़ दिया और आपके बेटे अक्षय कुमार को मार डाला, आपकी लंका को जलाकर राख कर दिया, जिनके दूत ने अभी आकर आपके वीरों का मान मर्दन कर डाला, आपके बेटे को मार दिया और आपके वीरों को छिन्न भिन्न कर डाला, उन्हें आप मात्र राजा ना समझें। हे नाथ, काल दंड लाठी लेकर नहीं मारता, धर्म बल बुद्धि और विचार को समाप्त कर देता है, तो वह बिना मारे ही मर जाता है। हे नाथ, आपकी भी वही दशा हो रही है। आप श्री राम को साधारण मनुष्य समझने की गलती ना करें। वह चराचर के स्वामी हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप श्री राम से वैर ना करें। मंदोदरी को समझाते हुए सवेरा हो गया और रावण वहां से उठकर दरबार में आ गया। इधर सुबेर पर्वत पर श्री राम ने अंगद को बुलाया और पूछा, हे अंगद, तुमने रावण के ये 4 मुकुट कैसे पाए? इस पर अंगद जी बोले, नाथ, यह मुकुट नहीं है, ये राजा के 4 गुण हैं, क्योंकि रावण गलती पर गलती कर रहा है, अतः ये 4 गुण साम दान दंड भेद उसे छोड़कर आपके पास आ गए हैं। इस पर श्री राम हंस पड़े और अंगद को अपने निकट बैठा लिया और लंका की पूरी बात बताने के लिए कहा। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुनिए। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। बधि विराध खरदूषणहि, लीला हत्यो कबंध, बाली एक सर मारयो, तेहि जानहु 10 कंध। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे 10 कंध, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जेहि जलनाथ बंधायउ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला, कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायउ तब हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा माझ जेहि तब बल मथा, करी बरूथ महु मृगपति जथा, अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीर अति बांके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, तेहि कहाँ पिए पुनि पुनि नर कहाहु, मुधा मान ममता मद बहाहु, आहा कंत कृत राम विरोधा, काल विबस मन उपज न बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं, आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हा प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष बस होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता।
काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जही आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी ही नाई। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुति मरे दहेउ पुर, अजहु पूर पिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ बिमल जसु लेहु। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ, हे प्रीतम, अब भी इस भूल की पूर्ति कर दीजिए। श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुन बिसिख समाना, सभा गयऊ उठी होत बिहाना। बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर घर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, बाली तनय को तुके अति मोही, तात सत्य कहु पूछऊ तोही। रावण जातु धान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जगली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहु तात कवनी विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुण चारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया? अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। साम दान अर दंड विभेदा, नपुर बसहि नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानी नाथ पही आए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विबस 10 शीस। तेहि परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। 10 शीस रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसलिए हे कौशल राज, सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। अंगद की परम चतुरता पूर्ण युक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने
किले के लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बाके चारि दुआरा, केहि विध लागिए करहु विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपीस ऋक्षे से विभीषण, सुमिर हृदय दिन कर कुलभूषण। करि विचार तिन मंत्र धरावा, चारि अनीक कटकु बनावा। तब वानर राज सुग्रीव, ऋक्षपति जाम्बवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। जथा जोग सेनापति कीन्हे, जूथप सकल बोली तब लीन्हे। प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए, सुनि कपि सिंह नाद करि धाये। और उनके लिए यथा योग जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हरसित राम चरण सिर नावहीं, गहि गिर शिखर वीर सब धावहीं। गरजहि तरजहि भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर की जय हो, जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटाटोप करि चहु दिस घेरी, मुख ही निशान बजा वही भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर बेमुँह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव। गरजहि सिंहनाद कपि, भालु महाबल सीव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।